नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। भारतीय कानून में ऐसे बहुत से कानून हैं जिनके अनुसार अपराध करने वाले अपराधी को उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों के लिए बराबर सजा दी जाती है, जिनमें सबसे ज्यादा खतरनाक काले पानी की सजा मानी जाती है। आज हम बात करते हैं काले पानी की सजा के बारे में जो सेल्युलर जेल में दी जाती है, जिसे अंडमान निकोबार में बनाया गया है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है। काला पानी का भाव अर्थात सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है, जहां से कोई वापस नहीं आता। अंग्रेजों ने इसे सेल्युलर नाम दिया, जिसके पीछे एक हैरान कर देने वाली वजह है। सेल्युलर जेल अंग्रेजों द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की गवाह है। इस जेल के निर्माण का ख्याल अंग्रेजों के दिमाग में 1857 के विद्रोह के बाद आया था। कुल 696 सेल वाली इस जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ और 1906 में यह बनकर तैयार हुई। भारत की आजादी के लिए लड़ रहे स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ी से कड़ी यातनाएं देने के लिए अंग्रेजों ने हर कदम उठाया। इस जेल को काला पानी इसलिए कहा गया क्योंकि यह जेल भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जिस जगह पर यह जेल बनी हुई थी, उसके चारों ओर पानी ही पानी भरा रहता था, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के अंदर आता है। जब इस जेल का निर्माण पूरी तरह हो गया, तब इसमें पहली बार 200 क्रांतिकारियों को जेल में रखा गया था, जो पूरे देश में स्वतंत्रता को लेकर आंदोलन की मशाल अपने हाथों में लेकर चल रहे थे। इस जेल के निर्माण के समय इसमें एक जेलर हुआ करता था, जिसका नाम डेविड था। अब तक का सबसे ज्यादा कठोर जेलर रहा है। उस समय जिन क्रांतिकारियों ने उस जेल में समय बिताया, उन जेलों में उन क्रांतिकारियों की फोटो के साथ उनके नाम भी लिखे हुए हैं। उन जेल का नाम अब उन क्रांतिकारियों के नाम से ही पहचाना जाता है। सेल्युलर जेल की संरचना के बारे में बात करें तो इस जेल में 3 मंजिल वाली 7 शाखाएं बनाई गई थी। इसमें 696 सेल तैयार की गई थी। हर सेल का साइज 4.5 मीटर गुना 2.7 मीटर था। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां लगी हुई थी। अगर कोई कैदी जेल से बाहर निकलना चाहे तो आसानी से निकल सकता था, लेकिन चारों ओर पानी भरा होने के कारण वह भाग नहीं सकता था। इस जेल का नाम सेल्युलर जेल इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें कई सारे सेल बनाए गए और इसकी आकृति एक स्टार फिश की तरह बनाई गई। स्टार फिश के 4 पैर होते हैं। इसी तरह सेल्युलर जेल में भी 7-7 अलग अलग भाग बनाए गए और प्रत्येक भाग में 3 मंजिल की जेल बनी हुई थी। सेल्युलर जेल की दीवारों पर आज भी वीर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है, जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को सन 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। सन 1963 में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया। वर्तमान में यहाँ 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा करते हैं। 10 मार्च 2006 को सेल्युलर जेल का शताब्दी समारोह मनाया गया था, जिसमें यहाँ पर सजा काटने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सदैव ही देश के लिए बहुत बड़े समर्पण किए हैं, जिनमें से एक सेल्युलर जेल में सजा काटना भी था। सन 1938 में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने कठिन प्रयासों से सेल्युलर जेल के जेलर को सभी कैदियों को रिहा करने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों से परेशान होकर वहां से 6 मार्च सन 1868 में 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की। जैसा हमने पहले भी बताया है कि जेल के चारों ओर समुद्र और पानी ही पानी था, जिसकी वजह से वे जल्द ही पकड़े गए। जिनमें से एक कैदी ने तो डर के मारे आत्महत्या ही कर ली और 87 कैदियों को वहां के जेलर ने फांसी की सजा सुनाई, क्योंकि वे उनके कानून और नियमों को तोड़कर वहां से भागने का प्रयास कर चुके थे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।